अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ और क्लास 10 मैथ्स की न्यू बुक है पंजाब बोर्ड 2026। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो। दैट मीन्स कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। अब जिस तरह से इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं x और y, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, राइट। सो ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब इसका क्या मतलब है कि आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना होगा कोऑर्डिनेट प्लेन में। इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है, एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है, राइट। आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन की सूरत में होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ किया। अब जिन पॉइंट्स पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ये जो ग्राफ है इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली आपने फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली, और ग्राफ की मदद से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स वैसे भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ की मदद से आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद आंसर वेरीफाई किस तरह से करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसको लेबल कर लें एक्स एक्सिस को, यहाँ पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स 1 है और वाई 0 के बराबर है। एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 के बराबर होता है और वाई एक्सिस पे एक्स हमेशा 0 के बराबर होता है। अब जिस तरह से ये पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 है तो एक्स 0 होगा और वाई 1 है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। कम से कम 2 पॉइंट्स आपने ज़रूर फाइंड करने हैं, 3 से 4 पॉइंट्स भी फाइंड कर लें, दैट्स फाइन। तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे x की कोई वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी होगी और y की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो y को हम आइसोलेट कर लेते हैं, y को इक्वल के एक साइड पे रखते हैं, x को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें तो 8 - x हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने टेबल बना लेना है, ठीक है, और पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। x यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। सो एक वैल्यू हम लिख लेते हैं 2 और एक वैल्यू हम लिख लेते हैं 4, ठीक है। कोई भी नंबर्स आप यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर x 2 के बराबर होगा, यहाँ पे x की जगह पे 2 लिखें तो 8 - 2 किसके बराबर होगा? 6 के, ठीक है। तो y किसके बराबर है? 6 के। इसी तरह से अगर x की जगह पे 4 लिखें तो 8 - 4 क्या हो जाएगा? 4 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। 2 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, आप 3-4 पॉइंट्स भी ले सकते हैं। सो ग्राफ पेपर पे इस तरह से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 और 4 पॉजिटिव हैं, वाई की वैल्यूज़ भी 6 और 4 पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ आप 1 या 2 लिख लें और वाई की भी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो 1 या 2 लिख लें या ना भी लिखें, दैट्स फाइन। यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपके पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो ग्राफ पेपर पे ज़रूर इंक्लूड करने हैं आपने, ताकि उन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि x2 है और y 6 के बराबर है, ठीक है। x2 है, यहाँ पे एक जो बड़ा स्क्वायर है x एक्सिस पे वो 2 यूनिट्स के बराबर है और y एक्सिस पे भी एक बड़ा यूनिट बड़ा स्क्वायर 2 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से स्केल बना सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक जो बड़ा स्क्वायर है उसको आप 5 यूनिट की इक्वल कर लें या 1 यूनिट की इक्वल कर लें, इट्स अप टू यू। और आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपके पास कितनी स्पेस है और इसके अलावा जो आपके पास टेबल ऑफ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। जिस तरह से अगर y 50 के बराबर हो जाए तो फिर ऑब्वियसली एक बड़ा बॉक्स आप 10 यूनिट की इक्वल कर लें ताकि आप आसानी से ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट कर सकें। सो x2 के बराबर है और y 6 है,
x2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से y6 है तो ये पॉइंट होगा, और x4 है, y भी 4 है, x4 और y4 तो ये पॉइंट होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है, ठीक है, लाइन की मदद से आपने इनको ज्वाइन करना है। इस तरह से आपने स्केल की मदद से इनको ज्वाइन कर लेना है और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो लाइन की शेप में होगा। और यहाँ पे आप लिख लें जो लीनियर इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 8 माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब आपने ये देखना है कि ये जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का, ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली हमने फाइंड करने हैं। तो एक ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्स किसके बराबर है 8 के, और एक्स एक्सिस पे वाई किसके बराबर होता है 0 के, तो एक ये पॉइंट है 8 0। इसके अलावा आपने देखना है कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे x 0 है, ठीक है, पहले आप हमेशा x लिखते हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब भी आप लिखते हैं पहले x होता है फिर y, तो x 0 है और y किसके बराबर है 8 के बराबर है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो फिर आपने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर लेना है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड किए हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 8 0, एक्स एक्सिस को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि 8 0 है, और वाई एक्सिस को ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि 0 8 है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज 8 0 एंड ऑन वाई एक्सिस इज 0 8। अब आप ये आंसर वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करते हुए एरर भी हो सकता है, तो इट्स बेटर कि आप आंसर वेरीफाई कर लें। अब किस तरह से आंसर वेरीफाई करना है, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब आपने फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस पे y 0 के बराबर होता है और y एक्सिस पे x 0 के बराबर होता है, राइट। तो एक दफ़ा आप x की जगह पे यहाँ 0 लिखें और इसको सॉल्व करें। जब x 0 होगा तो y किसके बराबर होगा 8 के, x 0 है और y 8 है, और अगर y 0 हो तो x किसके बराबर होगा, x 8 के बराबर होगा, तो एक पॉइंट है 8 0। तो इस तरह से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखें आपके पास यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमने ग्राफ की मदद से भी फाइंड किया है। तो आप ग्राफ ड्रॉ करने से पहले भी ये पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं ताकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको मालूम हो कि आपका आंसर अब बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, या ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप आंसर जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक है। एक दफ़ा आप x की जगह 0 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑन y एक्सिस, और जब आप y को 0 लिख के सॉल्व करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑन x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे y 0 के बराबर है और y एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे x 0 के बराबर है। सो आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, और यहाँ पे भी सबसे पहले आपने y को आइसोलेट करना है, y को इक्वल के एक साइड पे रखना है और बाकी तमाम टर्म्स को दूसरे साइड पे रखेंगे। सो यहाँ पे y नेगेटिव है, ठीक है, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 + y। अब 1 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू x - 1, ठीक है। इसको आपने रीअरेंज कर लिया है। अब यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके हम y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेंगे। सो एक x की वैल्यू यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं -1 और एक वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं 2। एटलीस्ट 2 वैल्यूज़ आपने ज़रूर सब्सटीट्यूट करनी है, 3 से 4 वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर x -1 के बराबर हो, x यहाँ पे -1 लिखें तो -1 ये किसके बराबर होगा -2 के, तो y की वैल्यू क्या है -2, और अगर x 2 के बराबर हो तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है। सो एक्स एक्सिस पे ये जो एक बड़ा स्क्वायर है ये 2 यूनिट्स के बराबर यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, मतलब कि एक जो हाफ स्क्वायर है ये 1 यूनिट के बराबर है, और इसी तरह से y एक्सिस पे भी। तो इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे, x -1 है और y -2 है, x -1 यहाँ पे है और y -2 ये पॉइंट होगा, इसी तरह से x 2 है और y 1 है, x 2 और y 1, तो ये पॉइंट है। अब इनको आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। सो ये इस इक्वेशन का ग्राफ होगा x - y इज़ इक्वल टू 1। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किन पॉइंट्स पे ये x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है।
सो ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 है और y क्या है 0। एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 के बराबर होगा। और एक ये पॉइंट है, ये y एक्सिस पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और y एक्सिस पे x हमेशा 0 के बराबर होता है और y -1 है। सो दीज टू आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डबल चेक भी कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे y 0 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में आप y को 0 लिख के सॉल्व करें। जब y 0 होगा तो x किसके बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो x 1 है और y 0 है, यही पॉइंट है। इसी तरह से y एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे x 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में x को 0 लिखें, -y इक्वल टू 1, तो -y इक्वल टू 1 है, ये माइनस साइन इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। -y को इस साइड पे ले जाए और 1 को इस साइड पे ले जाएं तो y की वैल्यू क्या है -1, मतलब कि x अगर 0 है तो y -1 है, x 0 है और y -1 है। तो इस तरह से आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने फाइंड किए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं। तो इन केस अगर ग्राफ में कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा, तो उसको आप फिक्स कर सकते हैं। सो एंड पे आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज़ 1 0 एंड ऑन वाई एक्सिस इज़ 0 -1। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है x -2y इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, y को आइसोलेट कर लेना है, y को इक्वल के एक साइड पे रखना है जबकि बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। अब देखिए ये -2y है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 को इस साइड पे ले जाएं, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। -2y को इस साइड पे शिफ्ट कर दें और 1 को इस साइड पे। अब 2 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x के साथ भी इसको डिवाइड करेंगे और 1 के साथ भी, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। तो अब यहाँ पे आपने x की कुछ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो एक x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और एक y। अगर x 2 के बराबर हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2/2 -1/2, ठीक है। और इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा, तो 1 -1/2 आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें या कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर लें। सो x की जगह पे 2 होगा और डिवाइडेड बाई 2 है, ये की आप प्रेस करेंगे, ठीक है। 2/2 और फिर -1/2 है, तो -1/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/2। इसको आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेना है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.5। सो अगर x 2 के बराबर है, y की वैल्यू क्या है 0.5। अब अगर x की जगह पे 4 लिखें तो 4/2 -1/2 है, इसको भी आप कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर लें, तो दिस इज़ इक्वल टू 1.5। अब आपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो स्केल आपने बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक जो बड़ा स्क्वायर है वो 2 यूनिट्स के बराबर मैंने रखा है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे एक जो बड़ा स्क्वायर है वो 1 यूनिट के बराबर है। सो एक्स की वैल्यू जब 2 है तो y 0.5 है, x 2 है और y 0.5 है, तो 0.5 का क्या मतलब है कि 1 का हाफ हो जाएगा। 1 ये बड़ा स्क्वायर है तो 0.5 यहाँ पे होगा, ठीक है। 0.5 x 2 है और y 0.5 है, तो ये पॉइंट होगा। अब x 4 है और y 1.5 है, x 4 और y 1 यहाँ पे है, ठीक है, और ये 2 है, तो 1.5 इसका हाफ होगा, 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान है, तो x 4 और y 1.5 ये पॉइंट है। अब इनको आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। सो ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो एक ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि ये जो बड़ा स्क्वायर है ये 2 यूनिट के बराबर है, तो ये हाफ स्क्वायर है ना, देखिए इसमें 10 छोटे स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जो स्क्वायर हैं वो 2 यूनिट के बराबर हैं, तो ये 5 स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो x 1 है और y 0 है। दूसरा ये पॉइंट है, राइट, ये। अब यहाँ पे x 0 है, y एक्सिस पे x 0 के बराबर होता है और y की वैल्यू क्या होगी 0.5।
क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 होगा। ठीक है, तो ये -0.5 होगा। दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको भी आप डबल चेक कर सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है। x को यहाँ पे 0 लिख के सॉल्व करें। जब x 0 होगा, x 0 है तो y की वैल्यू आपने फाइंड करनी है क्या होगी। x 0 है तो -2y इक्वल होगा 1 के, -2 को इस साइड पे ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर लें तो ये -0.5 के बराबर होगा। x 0 है और y क्या है, -0.5, यही पॉइंट है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि एक दफ़ा y को 0 के इक्वल लिखना है। जब y 0 होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x किसके बराबर होगा, 1 के, तो x 1 और y 0 है, तो यही पॉइंट है आपके पास। सो एंड पे आपने मेंशन कर लेना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 1 0 एंड ऑन y एक्सिस इज 0 एंड -0.5। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपने मेंशन कर लेने हैं। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इस लीनियर इक्वेशन का भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि y को आइसोलेट कर लेना है, इक्वल के एक साइड पे रखना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करें, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसको राइट साइड पे ले जाएं, x और 2 इसी साइड पे हो जाएगा। ठीक है, और -2y इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x के साथ भी डिवाइड होगा और 2 के साथ भी। ठीक है, x/2 प्लस 2/2 इक्वल टू y, तो y किसके बराबर होगा, x डिवाइडेड बाई 2, और ये 2/2 1 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे x की कुछ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक दफ़ा यहाँ पे हम x की जगह पे लिख लेते हैं 2 और एक दफ़ा 4। ठीक है, जब x 2 के बराबर होगा तो 2/2 1 हो जाएगा, और 1 + 1 किसके बराबर होगा, 2 के। x 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 2, और अगर x की जगह पे 4 लिखें तो 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 हो जाएगा। 2 टाइम्स 4 और 2 + 1 किसके बराबर होगा, 3 के। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। x 4 है तो y 3 के बराबर है। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पे एक जो बड़ा स्क्वायर है वो 2 यूनिट के बराबर है, और y एक्सिस पे भी एक बड़ा स्क्वायर 2 यूनिट के बराबर है। आप अपनी मर्जी से स्केल यहाँ पे बना सकते हैं कि एक जो बड़ा स्क्वायर है उसको आप 1 यूनिट की इक्वल कर लें x एक्सिस पे या y एक्सिस पे। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो x 2 के बराबर है और y भी 2 के बराबर है। ठीक है, x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, ये पॉइंट होगा x 2 और y 2। इसी तरह से x जब 4 है तो y की वैल्यू 3 है, x 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू 3 है। अब y 2 यहाँ पे है और 4 ये है, तो इसका बिल्कुल मिड में यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, 4 एंड 3 ये पॉइंट है। अब इनको आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। y एक्सिस पे ये इस पॉइंट पे ग्राफ जो है y एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है। अब देखिए, ये जो बड़ा स्क्वायर है 2 यूनिट के बराबर है, आपने यहाँ से काउंट करना है। 10 छोटे स्क्वायर हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छोटे स्क्वायर हैं 2 यूनिट के बराबर हैं, तो मतलब कि 5 छोटे स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 स्क्वायर हैं। यहाँ पे y क्या होगा, 1 होगा, और x 0 के बराबर है। इसी तरह से x एक्सिस पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे x -2 है और y 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि हमने फाइंड करने थे, -2 0 एंड 0 1। और अब यहाँ पे भी आप डबल चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है। जो x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए आपने क्या करना है, y को 0 के इक्वल लिखना है। यहाँ पे जब y 0 होगा ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, x + 2 = 0, और x किसके बराबर होगा, -2 के। x -2 है और y 0 के बराबर है, यही पॉइंट है। और y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डबल चेक करने के लिए आपने क्या करना है, x को 0 के इक्वल करना है। जब x यहाँ पे 0 होगा तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, -2y + 2 = 0। -2y को इस साइड पे ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब कि x 0 है और y 1 है। तो यही पॉइंट है आपके पास, राइट। इस तरह से आपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेना है, और एंड पे आप मेंशन कर लेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज -2 0 एंड ऑन y एक्सिस इज 0 1।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सबसे पहले y को आइसोलेट करना है, हमने y को इक्वल के एक साइड पे रखना है, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो क्योंकि यहाँ पे y के साथ -5 है, नेगेटिव कोएफिशिएंट है, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 5x होगा इक्वल टू 1 प्लस 5y। अब 1 को इस साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5y, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, 5x के साथ भी डिवाइड करेंगे, 1 के साथ भी। 5x डिवाइडेड बाई 5 और -1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू, ये कैंसिल होके x रह जाएगा और -1/5। अब यहाँ पे हमने x की 2 या 3 वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है ताकि y की वैल्यूज़ फाइंड करें, और फिर उन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना होगा। सो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हम x की सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एक 1 और एक 2। अब अगर x की जगह पे 1 हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/5। आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेटर के जरिए भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरह से सॉल्व कर लें कि 1 माइनस 1/5 को डिवाइड करें तो 0.2 हो जाएगा, और फिर इसको माइनस कर दें तो 0.8 आंसर आ जाएगा। सो जैसे भी आपको ईजी लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब x की जगह भी 2 लिखें तो 2 माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 माइनस 1/5 को डिवाइड करें तो 0.2 है, और इनको माइनस कर दें तो 1.8। सो x जब 2 है तो y की वैल्यू है 1.8। अब यहाँ पे ग्राफ पेपर पे इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। सो x 1 है और y 0.8 है। ठीक है, x 1 और y 0.8 है। यहाँ पे x एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, और इसी तरह से y एक्सिस पे भी एक बड़ा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है। x 1 है, अब y 0.8 है, तो यहाँ तक 1 है। ठीक है, 10 छोटे स्क्वायर हैं, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7 एंड 8। यहाँ पे 0.8 होगा। ठीक है, और x 1 है, y 0.8 है, ये पॉइंट है। इसी तरह से x जब 2 है तो y की वैल्यू है 1.8, तो x 2 ये है और y 1.8 है। 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 1.8 होगा। सो 2 और 1.8। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है स्केल के ज़रिए। तो ये लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इसका ग्राफ है। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस और y एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स कौन से हैं। एक तो ये पॉइंट है, ठीक है, x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए एक बड़ा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, तो ये 10 छोटे स्क्वायर हैं, तो ये 0.1, 0.2 होगा। x 0.2 है और y 0 के बराबर है। आपको मालूम है x एक्सिस पे y 0 के बराबर होता है। इसी तरह से y एक्सिस पे आपने देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 0.1 और 0.2। अब ये नेगेटिव है, ठीक है, y एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे x 0 है और y माइनस 0.2 है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। अब अगेन यहाँ पे आप वेरीफाई कर लें कि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने जो फाइंड किए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके लिए आपने y को 0 की इक्वल लिखना है इस इक्वेशन में। जब y को यहाँ पे आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और 5x किसके बराबर होगा, 1 के। अब 5 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू होगी 1/5। इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.2 के बराबर है। x 0.2 है और y क्या था, 0, तो ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसी तरह से y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, x को 0 सब्सटीट्यूट करना है। x 0 होगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, x 0 है, y हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो -5 इक्वल होगा 1 के, -5 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो दिस इज इक्वल टू -0.2। तो x 0 है और y -0.2 है, और यही पॉइंट है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर्स वेरीफाई ज़रूर कर लिया करें, और ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे कोशिश करेंगे ड्रॉ करें। इस तरह से आपके पास बिल्कुल प्रिसाइज और एक्यूरेट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड करेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 0.2 and 0, एंड ऑन y एक्सिस इज 0 -0.2। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि तमाम पार्ट्स आपको समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अब आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफ के जरिए। लीनियर इक्वेशन तो आपको मालूम है एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है।
अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना होगा। जिस तरह से यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इनमें जो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनकी वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट करनी है। और ये जो एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगी और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगी, राइट। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ किया जाता है, जो कि आपने सीखा होगा कि एक इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल को आइसोलेट कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर y को हम आइसोलेट करें तो y किसके बराबर होगा, x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें 8 माइनस एक्स, और फिर y यहाँ पे 8 माइनस एक्स के बराबर है, तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे y की जगह 8 माइनस एक्स लिख के सॉल्व करेंगे और इस तरह से x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें दो इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज़ नहीं करने, आपने इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ की मदद से सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी है। सिंपली आपने क्या करना होगा कि इस इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है और इस इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करना है। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है आप क्वेश्चन नंबर 1 में सीख चुके हैं। एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में आप एक इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे, ये इनका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है एक्स वाई, ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो सिंपली आपने दोनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल है 8 के, सबसे पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आप यहाँ पे y को आइसोलेट कर लें, y को इक्वल की इसी साइड पे रखते हैं, x को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लें तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी y को आइसोलेट कर लें। अब क्योंकि यहाँ पे y नेगेटिव है तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल की एक साइड पे सिर्फ y होना चाहिए, तो 4 एक्स्ट्रा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। सो y किसके बराबर है, 3x माइनस 4 के। अब दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के लिए कुछ पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे ताकि इनके ग्राफ ड्रॉ किए जा सकें। तो 3-4 पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स आपने फाइंड आउट ज़रूर करने हैं। इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। x की दो वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, एक दफ़ा 0 और एक दफ़ा 3। आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर x को यहाँ पे 0 लिखें तो 8 माइनस 0 किसके बराबर होगा, 8 के, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 8 माइनस 0 होगा, दिस इज़ इक्वल टू 8। इसी तरह से अगर x की जगह पे 3 लिखें तो 8 माइनस 3 किसके बराबर होगा, 5 के। तो ये दो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन के कि x 0 है, y 8 के बराबर है, x 3 है, तो y की वैल्यू क्या है, 5। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एक दफ़ा x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर लें और एक दफ़ा 4 सब्सटीट्यूट कर लें। अगर x की जगह पे 1 हो तो 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4, तो 3 माइनस 4 किसके बराबर होगा, -1 के। इसी तरह से अगर x की जगह पे 4 लिखें तो 3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे -4, तो 12 -4 किसके बराबर होगा, 8 के। और यह आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हमने इन दोनों जो लीनियर इक्वेशंस के पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है और y 8 के बराबर है, ठीक है। तो x 0 होता है हमेशा y एक्सिस पे, राइट। y एक्सिस पे x 0 के बराबर होगा। इस पूरी लाइन पे x 0 है, y 8 कहाँ पे होगा। अब ये जो बड़ा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर, ये 10 यूनिट के बराबर है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे भी एक बड़ा स्क्वायर 10 यूनिट के बराबर है। मतलब कि ये जो एक छोटा स्क्वायर है ये 1 यूनिट के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, और x 0 है ये पूरी लाइन पे, 8 यहाँ पे है, ये पॉइंट होगा 0 8। फिर x 3 है और y 5 है, 1 2 3, x 3 है और y 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट है। अब इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और इसको आप इस तरह लेबल भी कर सकते हैं, इसको ए बी का नाम दे दें, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप फिर मेंशन कर लें कि ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। क्योंकि दोनों इक्वेशंस के ग्राफ आपने एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कौन सा जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है 1 माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1, एक्स 1 है और वाई की वैल्यू -1 है। एक्स 1 यहाँ पे है, ओके, 1 2 3 4 ये 10 स्क्वायर है, ठीक है, हर स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है। एक्स 1 है और वाई -1 है, तो ये पॉइंट है। एक्स 4 है और वाई 8 है। एक्स 4 है 1 2 3 4, ओके, और फिर वाई 8 है, तो पॉजिटिव 8 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है। अब इनको आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है। सो ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ है, इसको लेबल कर लेते हैं सी डी से, और यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दोनों इक्वेशंस के आपने ग्राफ ड्रॉ कर ली हैं। अब आपने सिंपली ये देखना है कि ये दोनों ग्राफ्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों ग्राफ्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब आपने देखना है कि ये पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो आपने काउंट कर लेना है यहाँ पे ये पॉइंट है। सो 1 2 3 है, ठीक है, x 3 है और y किसके बराबर होगा 1 2 3 4 एंड 5। ये पॉइंट आपने बेसिकली देखना है कि ये कौन सा है, ठीक है। तो x के लिए आपने यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 और y के लिए इस तरह से 1 2 3 4 5। x 3 है और y 5 के बराबर है, सो ये इसका सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 5, ओके। अब आपको मालूम है कि ऑर्डर पेयर में पहली जो वैल्यू है वो x होती है और दूसरी वैल्यू y के बराबर होती है, मतलब x 3 है और y किसके बराबर है 5 के। और ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 3 लिखें और y की जगह पे 5 लिखें, तो लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड की। x 3 है, y 5 है, ठीक है। 3 + 5 किसके बराबर होगा 8 के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसी तरह से 3 और 5 इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे लिख के सॉल्व करें, x की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स 9 हो जाएगा, और y की जगह पे 5 लिखेंगे तो 9 - 5 किसके बराबर होगा 4 के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरह से आंसर वेरीफाई करना है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए जब आप आंसर वेरीफाई करेंगे तो इक्वेशन को आपने इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कि x वाली टर्म हो, फिर y वाली टर्म हो और इक्वल की दूसरी साइड पे ये कांस्टेंट हो, ओके। यहाँ पे तो हमने y को इक्वल की एक साइड पे रखा है ताकि हम यहाँ पे x की वैल्यू लिख के y की वैल्यू फाइंड कर सकें। लेकिन जब आप कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई करेंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, x y और इक्वल की दूसरी साइड पे कांस्टेंट। इसी तरह से यहाँ पे भी x है, y है और इक्वल की इस साइड पे कांस्टेंट है। क्योंकि जब आप कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 1, ये a की वैल्यू होगी। y का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये b की वैल्यू होगी, ठीक है। x और y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है। और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू होगी। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 3, ये a की वैल्यू है, y के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, और साथ में माइनस साइन भी है तो -1 b की वैल्यू है, और ये जो कांस्टेंट है ये c की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर में एंटर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मोड की प्रेस करनी है, और क्योंकि हमने इक्वेशन एंटर करनी है तो उसके लिए 5 प्रेस करेंगे। और अब लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ax + by = c, ठीक है, ये फर्स्ट है। अब देखिए इसमें x और y वाली टर्म इक्वल की एक साइड पे है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट है। इसके लिए आपने 1 प्रेस करना है। अब यहाँ पे आपने दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनके लिए a, b और c की वैल्यू लिखनी है। तो पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसके लिए a की वैल्यू 1 है, फिर इक्वल साइन प्रेस करें, b की वैल्यू 1 है, फिर इक्वल साइन और कांस्टेंट क्या है 8 और इक्वल साइन। अब जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है उसके लिए आपने a, b, c की वैल्यूज़ लिखनी है। सो पहली जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है 3, y का कोएफिशिएंट है -1 जो b की वैल्यू है, और c की वैल्यू है 4। अब आपने इक्वल साइन प्रेस करना है तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है ग्राफ के ज़रिए, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। दैट मीन्स कि जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है।
इस तरह से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कैलकुलेटर के ज़रिए आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। अब फॉर एग्जांपल अगर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स जो हैं इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे तो यहाँ पे हम एक्स की कुछ वैल्यूज़ रेंडमली सब्सटीट्यूट करके वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो क्योंकि आपने पहले कैलकुलेटर के ज़रिए ये पॉइंट फाइंड कर लिया है तो आप टेबल में ये पॉइंट भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, एक्स की जगह पे यहाँ पे 3 सब्सटीट्यूट कर लें। यहाँ पे तो वैसे भी हमने एक्स 3 सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया था, तो इस इक्वेशन के लिए भी आप यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करें, वाई की वैल्यू आपके पास 5 ही होगी। ठीक है, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आई होप इट्स क्लियर। क्योंकि हम रेंडमली एक्स की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके वाई की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, तो ये वैल्यू जो होगी ये भी आप टेबल में शामिल कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे भी सबसे पहले दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जिस पॉइंट पे दोनों लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं, y को आइसोलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे y नेगेटिव है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 + y। अब क्योंकि y इक्वल की एक साइड पे होना चाहिए, बाकी तमाम टर्म्स दूसरे साइड पे, तो 1 को दूसरे साइड पे ले जाए, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x - 1। इसी तरह से इस इक्वेशन को भी हम y के लिए सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले x को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो 2y किसके बराबर होगा, 7 - x के। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा और दोनों के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स हैं, इनके साथ आपने इनको डिवाइड करना है। ये सेकेंड इक्वेशन होगी। दोनों इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे x की जगह -5 सब्सटीट्यूट कर लें। अगर x -5 हो तो -5 - 1 किसके बराबर होगा, -6 के। इसी तरह से अगर x की जगह 5 लिखें तो 5 - 1 किसके बराबर होगा, 4 के। दैट मीन्स अगर x -5 हो तो y -6 के बराबर है, अगर x 5 हो तो y की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से इस इक्वेशन में x की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं -3। अगर x -3 हो तो इसको आप सॉल्व करें, 7/2 -3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/2 + 3/2, इसको आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर के ज़रिए भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब देखें डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा, 7 और 3 ऐड हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा 5। सो दैट मीन्स कि अगर x की वैल्यू -3 हो तो y की वैल्यू 5 होगी। इसी तरह से अगर x की जगह 1 लिखें तो 7/2 -1/2 होगा, एलसीएम यही होगा और 7 - 1 किसके बराबर होगा, 6 के। सो दिस इज इक्वल टू 3। ये आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए भी। अब इन दोनों जो टेबल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको हमने प्लॉट करना है। दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स हमने प्लॉट करने हैं और इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक जो बड़ा स्क्वायर है ये 5 यूनिट के बराबर है, मतलब कि जो छोटे 2 स्क्वायर है ये 1 यूनिट के बराबर होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी एक बड़ा स्क्वायर 5 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ पे -1 है, -2 है, -3 -4 एंड -5। x -5 है और y -6 है। x -5 यहाँ पे है, -6 आपने काउंट करना है। अब देखिए दो छोटे स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6 ये पॉइंट है। x 5 है और y 4 है, x 5 यहाँ पे है और y 4 होगा। सो 1 2 3 एंड 4 ये पॉइंट है। इसी तरह से आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है स्केल के ज़रिए। ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा x - y = 1 और आप इसको लेबल भी कर सकते हैं a b से, और यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि a b इज़ द ग्राफ ऑफ x - y = 1। अब ये जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है इसके लिए हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x -3 है और y 5 है। x -3 है, सो यहाँ पे -1 है, -2 और -3। x -3 है और y की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे आपने 5 तक जाना है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, x -3 है, सो -1 -2, यहाँ पे -1 है, -2 है और -3 है और y 5 है। x 1 है और y 3 है, x 1 यहाँ पे है और y 3 है, सो 1 2 एंड 3। इनको अब आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है।
ये दूसरी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा x प्लस 2y इक्वल टू 7। इसको आप लेबल कर लें सी डी से, और यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 7। क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे फिर मेंशन भी करें कि कौन सा ग्राफ किस लीनियर इक्वेशन को डिनोट कर रहा है। अब आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा, ये पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि x किसके बराबर है और y किसके बराबर है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप पॉइंट लिखते हैं तो पहला जो नंबर है वो x को शो करता है और दूसरा नंबर y को शो करता है। तो यहाँ पे देखिए x के लिए आपने यहाँ पे काउंट करना है 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे x 3 है और y के लिए आपने इस तरह काउंट करना है, ठीक है। 1 एंड 2, क्योंकि दो छोटे स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, 1 2, तो x 3 है और y 2 के बराबर है। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 2। दैट मीन्स कि x 3 के बराबर है और y 2 के बराबर है। अगर आप x की जगह पे 3 लिखें और y की जगह पे 2 लिखें, इस इक्वेशन को सॉल्व करें, इसको भी सॉल्व करें, तो लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड की। अब हम कैलकुलेटर के ज़रिए भी इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। और कैलकुलेटर के ज़रिए जब आंसर वेरीफाई करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि इक्वेशन इसी फॉर्म में होनी चाहिए कि x और y इक्वल के एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, ये a की वैल्यू होगी। y का कोएफिशिएंट क्या है? -1, ये b की वैल्यू होगी और कांस्टेंट है c। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, ये a की वैल्यू है। y का कोएफिशिएंट 2 है, ये b की वैल्यू है और कांस्टेंट है c, ये 7 है, ठीक है। अब आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेटर में इनपुट करनी है और इसका सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। सबसे पहले मोड की प्रेस करेंगे और फिर इक्वेशन के लिए 5, लीनियर इक्वेशन कौन सी है? ax प्लस by इक्वल टू c। 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ लिखेंगे पहली इक्वेशन के लिए। तो पहली इक्वेशन के लिए a की वैल्यू 1 है, इक्वल साइन, फिर b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए आपने a b c की वैल्यूज़ लिखनी है। x का कोएफिशिएंट 1 है जो a की वैल्यू है, और b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 7। अब आपने इक्वल साइन प्रेस करना है, तो x 3 के बराबर है और y 2 के बराबर है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, x 3 है और y 2 के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। यहाँ पे भी दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, फिर इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर ग्राफ की मदद से हम इनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम y को आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे y के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाए। x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y हो जाएगा। 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस होगा, और 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आपने y को आइसोलेट करना था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि 1 इसमें ऐड हो रहा है 2y में। तो जो टर्म ऐड हो रही है उसको आप पहले लेके जाएं, या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x/2 -1/2 इक्वल टू y। y किसके बराबर है? x/2 -1/2 के। ये पहली इक्वेशन है। इसी तरह से यहाँ पे भी y को आइसोलेट करना है। सिंपली आपने 2x को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो y किसके बराबर होगा? 2 - 2x के, और ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशंस के लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम पॉइंट फाइंड करेंगे। x की जगह पे अगर 3 लिखें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा आपने। x की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3/2 -1/2 होगा। इसको आप सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर के ज़रिए मैंने पहले भी आपको बताया है, ये कि आप प्रेस करेंगे और वैल्यूज़ आपने एंटर करनी है। 3/2 है और फिर -1/2 एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। तो इस तरह आप बहुत आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर x 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। आप बाय हैंड भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर 2 है, यही एलसीएम होगा, और न्यूमरेटर्स को आप प्लस माइनस कर लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 3 - 1 किसके बराबर होगा? 2 के, और 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर x की जगह पे 5 लिखें तो आपने इसको सॉल्व करना है 5/2 और -1/2। कैलकुलेटर में लिख के आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, 5/2 -1/2। और आप ये भी देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा, और 5 - 1 किसके बराबर होगा? 4 के, तो 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा।
अब इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एक दफ़ा x को 0 लिख लें। जब x को 0 लिखेंगे तो ये 2 और 0 मल्टीप्लाई होकर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आंसर में क्या रह जाएगा 2। और अगर x 3 के बराबर हो तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 2 माइनस 6 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 4। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक जो बड़ा स्क्वायर है ये 2 यूनिट के बराबर है, तो जो हाफ स्क्वायर होगा ना वो 1 यूनिट के बराबर होगा। अब देखिए इसमें 10 छोटे स्क्वायर हैं, तो 10 स्क्वायर 2 यूनिट के बराबर है, तो 5 जो स्क्वायर है 1 2 3 4 5 ये 1 यूनिट के बराबर होगा। इसी तरह से वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 5 छोटे स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, और 10 जो छोटे स्क्वायर हैं मतलब कि एक बड़ा स्क्वायर 2 यूनिट के बराबर है। तो इस तरह से आपने स्केल बना लेना है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। x3 है और y1 है, x3 और y1 ये पॉइंट होगा, x5 है और y2 है, x5 है और y2, इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। सो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसको आप लेबल कर लें ए बी से और यहाँ पे मेंशन कर लें कि ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 1। अब जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है इसके लिए हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x0 है और y2 है। x0 होता है y एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है, इसके राइट साइड पे 1 है, लेफ्ट साइड पे -1 है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे x0 होगा। x0 है और y2 है तो ये पॉइंट है। x3 है और y -4 है, x3 है और y -4 ये पॉइंट है। इनको ज्वाइन कर लेंगे। सो ये जो लाइन है ये ग्राफ है इस इक्वेशन का 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, और यहाँ पे सी डी से इसको लेबल कर लें और मेंशन कर लें कि सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे x किसके बराबर है 1 के, और y किसके बराबर है, x एक्सिस पे y 0 के बराबर होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके x एक्सिस से अबव यहाँ पे 1 है y और यहाँ पे -1 है। x एक्सिस पे y हमेशा 0 के बराबर होता है और y एक्सिस पे x 0 के बराबर होता है। तो ये पॉइंट कौन सा है, x1 है और y 0 है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आप लिख लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 0। इसमें x 1 के बराबर है और y 0 के बराबर है। अब इसका जो आंसर है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हम कैलकुलेटर के ज़रिए वेरीफाई करेंगे। और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, x और y इक्वल के एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे सिर्फ कांस्टेंट हो। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये a की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट है -2, ये b की वैल्यू है और कांस्टेंट है 1। इसी तरह से यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, ये a की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट 1 है, ये b की वैल्यू है और कांस्टेंट क्या है 2। तो कैलकुलेटर के ज़रिए हम इनकी जो आंसर है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो वेरीफाई कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपने मोड की प्रेस करनी है। इक्वेशन के लिए 5 और लीनियर इक्वेशन 1 है। अब आपने दोनों लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे एंटर करनी होंगी, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में a 1 के बराबर है, इक्वल साइन b -2 के बराबर है और c 1 के बराबर है। दूसरी लीनियर इक्वेशन में x 2 के बराबर है, इक्वल साइन, फिर y a 2 के बराबर है, b 1 के बराबर है और जो कांस्टेंट है वो 2 के बराबर है। इक्वल साइन प्रेस करेंगे, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे भी दोनों लीनियर इक्वेशंस का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब यहाँ पे y ऑलरेडी इक्वल के एक साइड पे है और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने की, मॉडिफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने y को आइसोलेट करना है, इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले 3x को दूसरी साइड पे ले जाएं, 2y इक्वल होगा 4 माइनस 3x के, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 -3/2x, ठीक है। 4 के साथ भी डिवाइड करेंगे, 3 के साथ भी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो y किसके बराबर है 2 -3/2x के, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी।
तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एक दफ़ा x की जगह पे 0 लिख लेते हैं। अगर x 0 हो जाए तो 0 और 2 मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आंसर क्या रह जाएगा 2। तो अगर x 0 हो, y की वैल्यू क्या होगी 2। अगर x की जगह पे 1 लिखा जाए तो 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 2 हो जाएगा। उसमें 2 ऐड कर लें तो 4। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, सो इसका आंसर क्या होगा 4 के बराबर होगा। मतलब कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से इस इक्वेशन के लिए भी हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। एक दफ़ा x को 0 लिखें। अगर x 0 हो तो 0 के साथ 3/2 मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और आंसर क्या रह जाएगा 2। अगर x 0 हो तो y 2 के बराबर है। अब अगर x की जगह पे 2 लिखें तो 2 माइनस 3/2 और मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 माइनस 3 किसके बराबर होगा -1 के। अगेन आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ। तो अब हमने इनके पॉइंट्स जो हैं वो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले इस इक्वेशन के पॉइंट्स हम प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है और y 2 है। x 0 होता है y एक्सिस पे, ठीक है, x 1 यहाँ पे है, -1 है, तो y एक्सिस पे x 0 के बराबर होगा। x 0 है और y 2 है तो ये पॉइंट होगा। x 1 है और y 4 है, x 1 है और y 4, तो 1 और 4 इनको आपने ज्वाइन कर लेना है। सो ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2। अब आपने ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। x 0 है और y 2 के बराबर है। x 0 है y एक्सिस पे और y 2 के बराबर है। x 0 है और y 2 है, ये पॉइंट है। x 2 है और y -1 है, x 2 यहाँ पे है और y -1, तो 2 और -1 ये पॉइंट है। इनको अब आपने ज्वाइन कर लेना है। सो सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब आपने देखना है कि दोनों ग्राफ्स कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों ग्राफ्स का, तो ये पॉइंट आपने देखना है ये कौन सा है। यहाँ पे y एक्सिस पे x 0 है और y किसके बराबर है 2 के। ठीक है, ये पॉइंट आपने देखना है ये पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे x 0 है और y 2 के बराबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिख लेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 2। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हम इनका आंसर वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखना है कि x और y वाली टर्म इक्वल के एक साइड पे हो और कांस्टेंट दूसरे साइड पे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, y को इस साइड पे ले जाए माइनस हो जाएगा और 2 को दूसरे साइड पे ले जाए तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x और y इक्वल के एक साइड पे होने चाहिए, कांस्टेंट दूसरे साइड पे होने चाहिए। तो इसको आप सिर्फ रीअरेंज कर लें। 2x माइनस वाई इक्वल है -2 के। x और y वाली टर्म है और फिर दूसरे साइड पे कांस्टेंट है। जिस तरह से ये इक्वेशन है, x है, फिर y वाली टर्म है और इक्वल के दूसरे साइड पे कांस्टेंट है। अब इसमें x का कोएफिशिएंट 2 है जो a की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट -1 है जो b की वैल्यू है और कांस्टेंट -2 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है जो a की वैल्यू होगी, y का कोएफिशिएंट 2 है जो b की वैल्यू होगी और कांस्टेंट 4 है। तो कैलकुलेटर के ज़रिए मैंने आपको बताया है किस तरह से इसका आंसर वेरीफाई करना है। सबसे पहले मोड की प्रेस करेंगे, इक्वेशन के लिए 5, फिर लीनियर इक्वेशन के लिए 1 और पहली जो लीनियर इक्वेशन है उसके लिए आपने a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। सो a 2 के बराबर है, y -1 के बराबर है, b -1 के बराबर है और जो कांस्टेंट है वो -2 के बराबर है। दूसरी लीनियर इक्वेशन में a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू है 4। इक्वल साइन प्रेस करें तो x 0 है और y की वैल्यू 2 है। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, x 0 है और y 2 के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है। यहाँ पे भी दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो y को आइसोलेट करना है। यहाँ पे y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने 2x के साथ भी डिवाइड करना है और 8 के साथ भी डिवाइड कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे भी y को आइसोलेट करना है, x को दूसरे साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दोनों इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर x 0 हो जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा 8/3।
तो 8/3 को आप सॉल्व कर लें, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें, दिस इज इक्वल टू 2.666, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.7। अब x की जगह पे 2 लिख के सॉल्व करें। अगर x 2 के बराबर हो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 8/3, ठीक है। तो 4/3 प्लस 8/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, यही एलसीएम होगा और न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। 4 + 8 12 होगा एंड 3 4 टाइम्स 12, तो y की वैल्यू क्या होगी, 4 के बराबर होगी। और इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x/3 है, ओके। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x, और x की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 8/3, सो दिस इज इक्वल टू 4। अगर x 0 के बराबर हो तो y की वैल्यू 2.7 होगी, और अगर x 2 के बराबर हो तो y की वैल्यू 4 होगी। इसी तरह से यहाँ पे x की जगह एक दफ़ा हम 0 लिख लेते हैं। अगर x 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या रह जाएगी, 1, और अगर x 2 हो जाए तो 1 - 2 किसके बराबर होगा, -1 के। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सो सबसे पहले इसके लिए हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। x 0 है और y 2.7 है। x 0 होता है y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे x 0 के बराबर है। अब आपने देखना है 2.7 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है। अब देखिए यहाँ पे 5 छोटे स्क्वायर हैं, तो 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 और फिर 3 होगा। सो 2.7 कहाँ पे होगा, 2.2, 2.4, 2.6 और 2.7, 2.7 और 2.8 के दरमियान में होगा। और x 0 है, y 2.7 है, ये पॉइंट है, राइट। अब x 2 है और y 4 के बराबर है, x 2 और y 4, ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। सो इसको आप लेबल कर लें ए बी से। ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ 3y इज़ इक्वल टू 2x + 8, ये जो पहली लीनियर इक्वेशन है ये इसका ग्राफ है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। x 0 है और y 1 है। x 0 होता है अगेन y एक्सिस पे, ठीक है। x 0 है और y 1 है, तो y 1 ये पॉइंट होगा, x 0 और y 1। x 2 है और y -1 है, x 2 और y -1, इनको भी अब आपने ज्वाइन कर लेना है। सो CD इज़ द ग्राफ ऑफ x + y = 1। अब आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। दैट मीन्स कि आपने देखना है कि दोनों ग्राफ्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपने देखना है। तो अब यहाँ पे x आपने देखना है किसके बराबर है और y किसके बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखें x -1 है, ठीक है, और y किसके बराबर है, 2 के बराबर है। x -1 है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे x -1 है और y 2 के बराबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। सो एंड पे आप मेंशन कर लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ -1 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि x यहाँ पे -1 के बराबर है और y 2 के बराबर है। अगर इन दोनों इक्वेशंस में आप x और y की जगह पे -1 और 2 लिख के सॉल्व करें तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेफ्ट साइड बराबर होगी राइट साइड के। अब कैलकुलेटर के ज़रिए इसका आंसर वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको बताया है कि कैलकुलेटर के ज़रिए जब भी आप आंसर वेरीफाई करेंगे, इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए कि x और y इक्वल के एक साइड पे हो, कांस्टेंट दूसरे साइड पे हो। तो इसको आपने थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। 2x इसी साइड पे हो, 3y को इस साइड पे ले जाएं माइनस हो जाएगा, और 8 को इस साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x - 3y इक्वल है -8 के। अब इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -8 है। जबकि दूसरी इक्वेशन इसी फॉर्म में है, x और y इक्वल के एक साइड पे हैं और कांस्टेंट दूसरे साइड पे है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है जो a की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट 1 है जो b की वैल्यू है, और कांस्टेंट b 1 के बराबर है। सो आंसर हम वेरीफाई करेंगे। मोड की प्रेस करनी है। इक्वेशन के लिए 5, लीनियर इक्वेशन के लिए 1। a b c की वैल्यूज़ हम लिखेंगे। पहली इक्वेशन के लिए a 2 के बराबर है, y -3 के बराबर है, और जो कांस्टेंट है वो -8 के बराबर है। इसी तरह से दूसरी लीनियर इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1 है जो a की वैल्यू है, b भी 1 के बराबर है और c भी 1 के बराबर है। इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो x -1 होगा और y 2 के बराबर है। x -1 है और y 2 के बराबर है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। अब इन इक्वेशंस को भी आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
अब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आपको डिफरेंस मालूम हो चुका होगा। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, दैट मीन्स कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, और जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब है कि दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स आपने एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करने हैं। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ड्रॉ करना सीख चुके हैं, ये एक लाइन की शेप में होगा, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आपने एक्सरसाइज 2.1 में ड्रॉ करना सीखा है, ये एक यू शेप में होगा, ठीक है। और ये डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ आपने एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करने हैं। जिन पॉइंट्स पे ये ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है 2 पॉइंट्स भी आप प्लॉट कर लें तो आपने इनको स्केल के ज़रिए ज्वाइन करना है। ये एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, तो ग्राफ जो है हमारे पास एक्यूरेट होगा। लेकिन जब आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमने एक वर्टिक्स ड्रॉ करना है, वर्टिक्स प्लॉट करना है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं और इनको फ्री हैंड के ज़रिए ज्वाइन करना है। अब जब इनको फ्री हैंड के ज़रिए ज्वाइन करना है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। यहाँ से हम फ्री हैंड के ज़रिए इनको ज्वाइन करते हैं। सो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को पहले अलजेब्रिकली सॉल्व कर लेंगे। अलजेब्रिकली रफ वर्क में हम इनको सॉल्व करेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लेंगे उनको हम इन दोनों इक्वेशंस की टेबल ऑफ वैल्यूज़ में शामिल कर लेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब हम ग्राफ के ज़रिए फाइंड करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, राइट। सो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को रफली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। रफ वर्क करना है आपने। यहाँ पे आप देखें तो ये इक्वेशन भी y की इक्वल है और ये भी, तो इसका क्या मतलब है कि 8x माइनस 32 बराबर है इसके, ओके। 8x माइनस 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करना है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। 8x और माइनस 32 को इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे 0 रह जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है माइनस 6x प्लस 8 है। 8x इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और माइनस 32 इस साइड पे जाके प्लस होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8x माइनस 14x के बराबर होगा। 8 और 32 ऐड होके 40 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे हम रफ वर्क कर रहे हैं तो इसको आपने कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करके दोनों रूट्स जो है वो फाइंड आउट कर देने हैं। तो कैलकुलेटर के ज़रिए किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपने ए की वैल्यू लिखनी है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और जो कांस्टेंट है वो सी होगा, ठीक है। कैलकुलेटर के जरिए किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले मोड की प्रेस करेंगे। इक्वेशन के लिए 5 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3। उसके बाद आपने ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पे ए 1 के बराबर है, बी माइनस 14 के बराबर है एंड सी 40 के बराबर है एंड दिस इज इक्वल टू 10। एक रूट 10 के बराबर है और दूसरा रूट है 4। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कौन से हैं, 10 और 4, ये दो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब जब आपने यहाँ तक रफ वर्क कर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए जब आप पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, टेबल ऑफ वैल्यूज़ बनाएंगे, तो उसमें आपने एक्स की ये दो वैल्यूज़ भी शामिल कर लेनी है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ के ज़रिए आप बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं 10 और 4, इनको आप इस इक्वेशन में लिख के सॉल्व करें या इस इक्वेशन में लिख के सॉल्व करें, वाई की वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। यहाँ तक रफ वर्क है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि y को आइसोलेट करना है। y इक्वल के एक साइड पे होना चाहिए, बाकी तमाम टर्म्स दूसरे साइड पे होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में है, y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। तो सबसे पहले इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने रेंडमली x की कुछ वैल्यूज़ लिख के सॉल्व करना है और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये जो रेंडमली हम कुछ वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे उनमें ये दो वैल्यूज़ भी हम इंक्लूड कर लेंगे, 4 और 10, ठीक है। एक दफ़ा हम 4 लिख के सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा 6, एक दफ़ा 8 और एक दफ़ा 10। 4 और 10 भी हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है
क्योंकि यहाँ पे 4 और 10 के लिए इन दोनों इक्वेशंस में अगर लिख के सॉल्व करें तो y की वैल्यू बराबर होगी, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, सो 4 लिख के अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 8 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 8 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 32 में से 32 माइनस कर दें, ये 0 के बराबर होगा। इसी तरह से x की जगह पे 6 लिखें, 8 6 टाइम्स 48 है, 48 में से 32 माइनस कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 16। अब यहाँ पे x की जगह पे 8 लिखें, 8 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 64 में से 32 माइनस कर दें, सो दिस इज़ इक्वल टू 32। और 10 लिखें, यहाँ पे सॉल्व करें, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 80 में से 32 माइनस कर दें, सो दिस इज़ इक्वल टू 48। ये हमने टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लिया है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, जो कि लीनियर इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जब हमने पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं तो सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन का हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। y इक्वल है x² माइनस 6x प्लस 8 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नोट कर लें। एंड टू फाइंड वर्टेक्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, h के। ठीक है, h किसके बराबर है, -b/2 a के, और c किसके बराबर है, किसके बराबर है, c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a के। तो a b c की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है। a क्या होगा, जो x² का कोएफिशिएंट है 1, b क्या होगा -6 जो x का कोएफिशिएंट है, और कांस्टेंट c 8 के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिख के कैलकुलेशंस कर लेते हैं। -b की वैल्यू है -6 और डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, h इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह से k इज़ इक्वल टू c माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4a। सो 8 माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे, 36 डिवाइडेड बाई 4 9 टाइम्स 36, 8 माइनस 9 किसके बराबर होगा, -1 के। सो वर्टेक्स इज h के। ठीक है, h किसके बराबर है, 3 के, और k -1 के बराबर है। अब जब भी आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो पहला नंबर जो है वो x को शो करता है और दूसरा नंबर y को, मतलब कि h x को शो करेगा और k y को शो करेगा। वर्टेक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब इसके अलावा कुछ मज़ीद हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, कुछ मज़ीद पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। x की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एक तो वर्टेक्स हम फाइंड कर चुके हैं 3 और -1, इसके अलावा कुछ मज़ीद पॉइंट्स हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो हमने रफ वर्क किया था और x की वैल्यूज़ हमने फाइंड की थी 4 और 10। ठीक है, ये यहाँ पे हम शामिल करेंगे। जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे और 4 और 10 को यहाँ पे इंक्लूड किया था। ठीक है, सो 4 और 10 यहाँ पे एक इंक्लूड कर लेते हैं। इसके अलावा मज़ीद दो वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, एक 0 और एक -4। अब इनको आपने 1 बाय 1 यहाँ पे लिख के सॉल्व करना है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर x की जगह पे -4 लिख के सॉल्व करें, सो दिस इज़ इक्वल टू 48। इसी तरह से अगर x की जगह पे 0 लिखें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और हमारे पास 8 रह जाएगा। अगर x की जगह पे 4 लिख के इसको सॉल्व करें, सो दिस इज़ इक्वल टू 24, इनफैक्ट 0, दिस इज़ इक्वल टू 0। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट्स इनफ है। ठीक है, एक हम 8 इंक्लूड कर लेते हैं, +8 और एक 10, क्योंकि 4 और 10 तो हमने इंक्लूड करना है जो कि हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी। ठीक है, रफ वर्क में। अब 8 अगर यहाँ पे x की जगह पे लिख के इसको सॉल्व करें, सो दिस इज़ इक्वल टू 24, और अगर 10 लिख के यहाँ पे सॉल्व करें तो दिस इज़ इक्वल टू 48। अब देखिए यहाँ पे 4 और 10 के लिए y की वैल्यू क्या है, 0 और 48, और इस इक्वेशन में भी 4 और 10 के लिए y की वैल्यू क्या थी, 0 और 48। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इनको इंक्लूड कर लेना है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेबल्स में आपने देखना है कि x और y की सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब जिस तरह से यहाँ पे x की सबसे छोटी वैल्यू 4 है और यहाँ पे 10, लेकिन आपने यहाँ पे भी देखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, x की -4, और सबसे बड़ी वैल्यू 10 है। तो आप जब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे नंबर्स लिखेंगे तो आपने यहाँ तक वैल्यूज़ जो है वो लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे मैंने 12 तक इंक्लूड किया है, और नेगेटिव में 4 तक है तो मैंने -4 तक ही इंक्लूड किया है।
इसके अलावा यहाँ पे y की सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू आपने देखनी है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 48, ठीक है। 0 और 48 ही सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू है। -1 भी है इनफैक्ट, -1, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू -1 है। तो y एक्सिस पे यहाँ पे मैंने 50 तक मार्क किया है क्योंकि 48 उसमें शामिल होगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर 10 यूनिट के बराबर है, मतलब कि एक छोटा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर होगा, 1 2 3 4 इस तरह से। और x एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर 4 यूनिट के बराबर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ तक 2 के बराबर होगा, ठीक है। 5 स्क्वायर 2 के बराबर है, फिर 4 है, इसी तरह से फिर 6 8 10 और 12, और यहाँ पे भी -2 और -4 हो जाएगा। और 1 क्या होगा, 0 और 2 का हाफ, मतलब कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक स्केल जो है वो बना लेना है। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हमने फाइंड किए हैं वो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। x4 है और y 0 है। x4 है, y 0 है। y 0 होता है x एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पे देखें y की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, यहाँ पे नेगेटिव 1 है। x एक्सिस पे y 0 होता है, तो 4 0 ये पॉइंट होगा। इसके अलावा 6 16, x 6 है और y 16 है, तो यहाँ पे 10 है, फिर 11 12 13 14 15 16, y 16 है और x 6 है। x 8 है, y 32 है। x 8 है, फिर आपने 32 तक काउंट करना है, तो 30 यहाँ तक है, 31 एंड 32। इसी तरह से 10 और 48, x 10 है, फिर 48 तक आपने काउंट करना है, 40 और यहाँ पे 45 और ये 48 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको आपने स्केल के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है तमाम पॉइंट्स को। सो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले आपने वर्टेक्स जो है उसे प्लॉट कर लेना है 3 -1, 3 और -1, ठीक है। x 3 है तो 2 और 4 के दरमियान में होगा 3, -1 कहाँ पे होगा, y नेगेटिव यहाँ पे है, ठीक है। तो -1 ये है, एक छोटा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, तो ये होगा 3x3 और y -1, ये वर्टेक्स है। इसके अलावा -4 और 48 बाकी तमाम पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे। x -4 है, यहाँ से आपने 48 तक जाना है, ठीक है। -4 और 48 ये होगा, 40 से ऊपर 8 यूनिट आपका स्क्वायर काउंट करेंगे, 48। इसके अलावा 0 और 8, x 0 है और y 8 है। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, x 0 है और y 8 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आप 8 तक काउंट कर लेंगे, ये पॉइंट होगा। वर्टेक्स हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, 4 0, x 4 है और y 0 है, ये पॉइंट है। 8 और 24, 8 और फिर 24 तक जाना है आपने, तो 20 21 22 23 एंड 24। फिर 10 और 48, 10 और यहाँ पे x 10 है, फिर 48 तक, सो 48 ये। अब इन तमाम पॉइंट्स को आपने फ्री हैंड से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, यू शेप में। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे और ज़्यादा पॉइंट्स भी ले सकते हैं। इस तरह से यू शेप जो है वो बिल्कुल आपके लिए ड्रॉ करना इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये भी इजी ही होगा, 5 से 6 पॉइंट्स भी इनफ है। सो अब इन तमाम पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से पहले यहाँ तक, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट ये वर्टेक्स तक, फिर ये 4 0 था और उसके बाद इस पॉइंट तक यू शेप में आप में इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और फिर ये पॉइंट है लास्ट। तो अब देखिए, क्योंकि हम ये पॉइंट्स ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 0 और 10 48, तो अब ग्राफ में भी आपके पास ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा। दोनों ग्राफ्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो कि 4 0 है, और दूसरा पॉइंट है ये जो कि 10 48 है, ठीक है। x 10 है, यहाँ से आप देख सकते हैं x 10 और y 48। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 4 0 और 10 48। पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे भी आपने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है
कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है रफ वर्क में, ठीक है, जिस तरह से पार्ट नंबर 1 में भी हमने फाइंड किया था। सो रफ वर्क कर लेते हैं। पहले दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको y की इक्वल लिखना है, ठीक है, ये y की इक्वल है। यहाँ पे भी आपने y को आइसोलेट कर लेना है। सो x इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे y इक्वल है 2x² प्लस x माइनस 10 के। दोनों इक्वेशंस अब y के बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब है, 2 माइनस एक्स इक्वल है 2x² प्लस x माइनस 10 के। अब आपने इनको सॉल्व करना है। 2 माइनस एक्स को इस साइड पे ले जाएं, यहाँ पे 0 रह जाएगा। 2x² प्लस x माइनस 10 है, यहाँ पे 2 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और माइनस x इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो 2x² x और x को ऐड कर लें, 2x हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12 के बराबर होगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू भी 2 है और c की वैल्यू माइनस 12 है। तो इस इक्वेशन को आपने कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करना है और x के दोनों रूट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, इस इक्वेशन के दोनों रूट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले मोड की प्रेस करेंगे। इक्वेशन के लिए 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3 और a b c की वैल्यूज लिखेंगे। a 2 के बराबर है, इक्वल साइन, फिर b 2 के बराबर है और c माइनस 12 के बराबर है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, 2 और माइनस 3। मतलब कि x की ये दोनों वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन में लिख के सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख के सॉल्व करें, y की वैल्यू सेम ही होगी। यहाँ से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। 2 और माइनस 3 के लिए इन दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू सेम होगी। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को, दोनों इक्वेशंस के जो टेबल ऑफ वैल्यूज़ हम बनाएंगे वहाँ पे इंक्लूड करना है, ठीक है। सो रफ वर्क यहाँ पे हो चुका है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं, टेबल ऑफ वैल्यूज़। 3 से 4 पॉइंट्स इनफ है, ठीक है। एक यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं -3 और एक 2। ये वैल्यूज़ तो आपने यहाँ पे इंक्लूड कर लेनी है। एक -3 हो जाएगा, इसके अलावा एक 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और एक 2, ठीक है। -3 और 2 जो हमने रफ वर्क में फाइंड की है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड कर ली है। इसके अलावा एक 2 वैल्यूज़ आप और सब्सटीट्यूट कर लें। अब यहाँ पे अगर आप x की जगह पे -3 लिख के सॉल्व करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स की जगह पे -3 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसी तरह से अगर x की जगह पे 0 लिखें तो y की वैल्यू क्या होगी, 2, और अगर x की जगह पे 2 लिखें तो 2 माइनस 2 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, y इक्वल है 2x² प्लस x माइनस 10 के। वर्टेक्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपने a b c की वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी। a किसके बराबर है, 2 के, x का कोएफिशिएंट 1 है, ये b के बराबर होगा और कांस्टेंट -10 है, ठीक है। सो टू फाइंड वर्टेक्स h किसके बराबर है, -p डिवाइडेड बाई 2a एंड k इज इक्वल टू c माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे, -p डिवाइडेड बाई 2a, इसको सॉल्व कर लें, -1/4 डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.25। इसी तरह से k इक्वल है c माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, -10 माइनस 1/8 और -10, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें तो -0.125 हो जाएगा। -10 -0.25 किसके बराबर होगा, -10.125 के। सो वर्टेक्स किसके बराबर है, वर्टेक्स इज -0.25 और -10.125। अब इसके अलावा मज़ीद कुछ पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख लें क्योंकि इसमें आपने वैल्यूज लिखनी होंगी, 2x² प्लस x माइनस 10। एक तो ये वर्टेक्स आप लिख लें, ठीक है, जो हम फाइंड कर चुके हैं, -0.25 और -10.125 है, ठीक है। अब आपने मज़ीद 4 से 5 पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो एक तो ये 2 वैल्यूज़ जो हमने रफ वर्क में फाइंड की हैं, ये 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 और -3, ठीक है, 2 और -3, एक 2 -3। इसके अलावा मज़ीद 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिख लेंगे, एक हम -4 कर लेते हैं, ठीक है, -3 यहाँ पे लिख लें, एक -4 कर लेते हैं और इसके अलावा एक वैल्यू हम
3 सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, इसको 3 करना है, ठीक है। -4, -3, 2 और 3। -3 और 2 ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पे हमने रफ वर्क में फाइंड की थी। अब -4 अगर यहाँ पे आप इस इक्वेशन में लिख के सॉल्व करें तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज़ इक्वल टू 18। -3 यहाँ पे अगर आप लिख के सॉल्व करें तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और 2 यहाँ पे लिख के सॉल्व करें, सो दिस इज़ इक्वल टू 0। और 3 यहाँ पे लिख के सॉल्व करें तो इसका आंसर होगा 11, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे -3 और 2 के लिए y की वैल्यू क्या है? 5 और 0। और इस इक्वेशन में भी -3 और 2 के लिए y की वैल्यू क्या है? 5 और 0। ये पॉइंट्स बिल्कुल सेम है, तो मतलब कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे x एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर 2 यूनिट के बराबर है, मतलब कि हाफ स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है, 1 2 3 4 इस तरह से लेफ्ट साइड पे भी। और y एक्सिस पे एक बड़ा स्क्वायर 10 यूनिट के बराबर है। अब हमने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है -3 और 5, x -3 है और y 5 है। x -3 यहाँ पे है। अब आपने 5 तक काउंट करना है। एक छोटा स्क्वायर 1 यूनिट के बराबर है y एक्सिस पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये है, तो -3 और 5, ठीक है। -3 है, फिर 1 2 3 4 5। इसके अलावा 0 2, x 0 है और y 2 है। x 0 होता है y एक्सिस पे और y 2 है, तो 1 एंड 2। x 2 है और y 0 है, x 2 है और y 0 है x एक्सिस पे। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। सो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं वो प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स जो है ना वो हम प्लॉट कर लेते हैं। x -0.25 है और y -10.125 है। 0.25 सबसे पहले आपने लोकेट करना है। अब माइनस है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे -1 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 छोटे स्क्वायर हैं, मतलब कि ये 0.2 होगा, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 1। सो 0.2 और 0.4 के दरमियान में 0.25 होगा, ओके। -0.25 यहाँ पे है और -10.125, -10 यहाँ पे है और उसके बाद 0.125 है, तो ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट है, ठीक है। सो 0.25 और -10.125 ये वर्टेक्स है। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स भी हम प्लॉट कर लेते हैं। -4 और 18, x -4 है और y 18 है, तो -4 और फिर 18 y 18 ये होगा, ठीक है। 18 यहाँ तक है और -4। x -3 है और y 5 है, x -3 है और y 5 ये पॉइंट है। और वर्टेक्स हम प्लॉट कर चुके हैं। x2 है, y 0 है, x2 और y 0 ये पॉइंट है। x3 है और y 11 है, x3 और यहाँ से आपने 11 तक काउंट करना है, ये पॉइंट होगा, ठीक है। अब इनको आपने स्मूथली कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर लेना है। सो इन तमाम पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है यू शेप में। सो ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। x2 है, y 0 है और ये पॉइंट है, तो x यहाँ पे -3 है जबकि y 5 के बराबर है। सो दीज टू आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसका सॉल्यूशन होगा। -3 5 एंड 2 0 आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सो एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।